दिलों में कंफ्यूजन है तो निकालिए इसे, देश हम सब का है भाई, संभालिए इसे। दोस्तों, 15 अगस्त पर हवाबाजी और ड्रामेबाजी से भरे हुए सैकड़ों भाषण हम सालों से सुन रहे हैं, लेकिन इन भाषणों ने और भाषण देने वाले लीडरों ने हमें कंफ्यूज करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इस वीडियो में बताई हुई कहानियां और उनसे जुड़े हुए लोग हमें दो दिशाओं में ले जा रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप का कंफ्यूजन दूर करके अपने लिए एक सही दिशा का चुनाव करना चाहता हूं। पहली कहानी एक गायनेकोलॉजी क्लिनिक के बाहर लगे हुए एडवर्टीजमेंट के बारे में है। यह एडवर्टीजमेंट कुछ इस प्रकार थी कि आज 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें और 20 साल बाद 15 लाख रुपए बचाएं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि आज सेक्स डिटर्मिनेशन कर लें, अगर वो बेटी है तो उसे पेट में ही मरवा दें और 15 साल बाद 20 साल बाद उसकी शादी के खर्च से बचें। इसके विपरीत दूसरी कहानी है जहां मध्य प्रदेश के श्री कैलाश सत्यार्थी जी एक मूवमेंट चला रहे हैं सालों से, जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन में कैलाश सत्यार्थी जी हमारे देश के लाखों पिछड़े और गरीब वर्ग के बच्चे जिन्हें मजबूरन सड़क पर उल्टे सीधे काम करने पड़ते हैं और उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती, उन्हें भोजन और पढ़ाई की सुविधाएं दे दी। और चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट और राइट टू एजुकेशन एंड फूड फॉर चिल्ड्रन के लिए इनका जो महान योगदान रहा है, उसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब दो दिशाएं, दो कहानियां और चुनाव हमारा। इसके बाद तीसरी कहानी हमारी सरकारी संस्थाओं के बारे में है, जिनके धुआंधार काम की वजह से हर साल बारिश में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर जाते हैं, घरों से बेघर हो जाते हैं, पीने के पानी को तरस जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बारिश के पहले क्लियर होना था, जो हुआ नहीं। साफ सफाई रखनी थी, सैनिटाइजर रखना था, जो रखा नहीं। कंस्ट्रक्शंस करने थे रोड्स के, जो हुए नहीं। और ऐसी कई सोशल सुविधाएं हैं जिन्हें हमें मुहैया करवाने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स केपेबल हैं, एजुकेटेड हैं और सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदार हैं। लेकिन आपको और हमको सबको पता है कि किन कारणों की वजह से ये कहानी सालों से अधूरी है। इसके विपरीत चौथी कहानी हमारे मुंबई के श्री मल्हार कलम्बे जी की है, जो एक मूवमेंट चला रहे हैं 2017 से, जिसका नाम है बीच प्लीज। मल्हार कलम्बे जी का यह मानना है कि अगर हम गंदगी कम करेंगे तो साफ सफाई करना दुगने तिगुने तरीके से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी सोच के चलते उन्होंने बीचेस को क्लीन करने की एक मुहिम चला रखी है 2017 से, और आज तक पिछले 186 हफ्तों में उन्होंने मुंबई के बीचेस पर से 5,000 टन के करीब प्लास्टिक और फूड वेस्ट साफ कर दिया है, जो कि मैं बता दूं लगभग 250 से 300 ट्रक्स भर के कचरे के बराबर है। उनकी इस मुहिम के लिए उन्हें देश भर से सराहना मिली है और हर हफ्ते हजारों लोग उनकी इस मूवमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर से दो कहानियां, दो दिशाएं और चुनाव हमारा। दोस्तों, ये छोटी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अंग्रेज और मुगल तो देश को आज़ाद करके चले गए, लेकिन मुसीबत की बात यह है कि देश आज फिर से गुलाम है। गुलाम है उन संस्थाओं का जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। गुलाम है उन लोगों का जो 100-200 की दवाइयाँ 10-10, 20-20 हज़ार में बेच रहे थे कोविड के दौरान। गुलाम है उन लोगों का जो खाने में आए दिन मिलावट कर रहे हैं और देश की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुलाम है ब्यूरोक्रेसी का, गुलाम है करप्शन का, गुलाम है पॉलिटिशियंस का और न जाने ऐसे कितने फ्लॉड सोशल इश्यूज़ का। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे पास तब भी फ्रीडम फाइटर्स थे और आज भी बड़े मजबूत फ्रीडम फाइटर्स हैं। लेकिन आज की फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी थोड़ी सी अलग है। चाहे वो कहानी मल्हार कलम्बे जी की हो, चाहे वो कहानी डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे की हो, चाहे वो कहानी 103 साल की कर्नाटक की थिमक्का आजी की हो, चाहे वो कहानी कैलाश सत्यार्थी जी की हो, या वो कहानी सोनू सूद की ही क्यों ना हो। ऐसी किसी भी कहानी का, ऐसे किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल का अगर हम हिस्सा बन पाते हैं और उसमें तिनके बराबर भी योगदान दे पाते हैं, तो इस 15 अगस्त का जो हमारा धन्यवाद है वो हर शहीद स्वतंत्र सेनानी तक भी पहुंचेगा और सीमा पर खड़े उस जवान तक भी पहुंचेगा। तो इस 15 अगस्त को अपने मन से कन्फ्यूजन दूर करके ढूंढें और मिलें अपने देश प्रेमी किरदार से, और सुनते रहें हर हफ्ते कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।